गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से, जिसका नाम है सुशांत उपाध्याय ओ लेवल एकेडमी। और आज 16 जून है और सुबह के 6 बजने वाले हैं। मैं इस समय आप लोगों को आज की पहली क्लास अपलोड करने जा रहा हूँ यूट्यूब पर आप लोगों के लिए, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें मैं आप लोगों को पहले मैंने जो लास्ट क्लास में आपको बताया था बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए, अब यहाँ पे मैं इस क्लास में आप लोगों को डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, डेसिमल से और ऑक्टल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, ये कन्वर्जन बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके लिए मैं आप लोगों को या आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। सबसे पहले देखिए, आपको जो मैंने चार्ट बना के दिखाया था, जैसे इस चार्ट में आपको 68 को मैं, जो डेसिमल नंबर था यहाँ पे मैंने आपको दिया था 68, जो डेसिमल नंबर है उसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना था। तो उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया था और यहाँ पे बीच में तीन कॉलम लिए थे, बीच में डेसिमल नंबर लिया था। फर्स्ट कॉलम में 2 से डिवाइड किया, क्योंकि ये डेसिमल सॉरी बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसे 2 से डिवाइड करना शुरू किया, रिमाइंडर यहाँ पे लिखा। और नीचे से 68 को फर्स्ट डिवाइड करने पर 2 से जो आया उसे शेषफल को यहाँ पे लिखा, यानी रिमाइंडर जो बचा 68 को 2 से डिवाइड करने पर जो बचता है उसे यहाँ पे, तो 68 से 68 को 2 से डिवाइड करने पर 34 आया, और जो बचा वो था जीरो, रिमाइंडर जीरो, शेषफल जीरो बचा, तो उसे यहाँ नोट किया। इसी तरह जब हमें ऑक्टल की बारी आती है, तो ऑक्टल में हमें क्या करना है, यहाँ पे 8 से 68 को डिवाइड कर देना था। जितनी भी जगह यहाँ पे हमने 2 लगाया है वहाँ पे 8 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ हमें ऑक्टल डेसिमल को ऑक्टल में बदलना है। तो इस तरीके से हम 8 करते जाएंगे जितनी भी जगहों पर 2 आएगा। जैसे 68 को, अब मैं बताऊँ आपको, 68 को कन्वर्ट करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 8 के 8, 16, 30, 24, 8 चौक 32, 8 8 पंजे 40, 8 छः 27, 8 56, 8 64, ये यहाँ पे 8 बार जाता, यानी कि यहाँ 64 आता, और यहाँ पे आपको बचता 8। सेम थिंग, अब 8 से आप काटते तो 8 से यहाँ पे आपको ये पूरा पूरा कट जाता, और यहाँ आपको 8 8 द 64 जो होता है वो मिलता। सॉरी, यहाँ पर 8 नहीं, आपको 4 मिलेगा रिमाइंडर में, क्योंकि नहीं नहीं, 8 ही मिलेगा। आपका वक्त जाया ना करते हुए मैं जल्दी से आपको बताना चाह रहा था, इससे कुछ गलती हो गई थी। अब सही है। तो रिमाइंडर में 8 मिला, और फिर अगेन 8 से 64 को डिवाइड किया तो 8 मिला, यहाँ पे जीरो मिला। इसके बाद फिर ये आपको डिवाइड करने पर यहाँ पर मुझे 1 मिल गया। अब इसको ऑक्टल में बदलना है, तो हम इसको सिंपली ये 1 को नहीं लेंगे, बस यहाँ से इस 1 को ले लेंगे, और 0 1, सॉरी 08, 108, इस तरीके से 68 को ऑक्टल में बदलने पर ये आपको 68 जो डेसिमल नंबर है उसे ऑक्टल में बदलने पर आपको 108 मिल जाएगा। तो ये तरीका था। अगर आपको ना समझ में आया हो तो फिर से मुझसे एक बार कॉल करके या व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ।
मेरा व्हाट्सएप नंबर ये स्क्रीन पे मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ, 7897254607। इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। बस तो इसी तरह से सेम आपको 68 को, आपसे मैं पूछ रहा हूँ 68 को आपको अब ये फाइल मैंने आपको सेम कर दी जो मैंने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन मेथड बताया था उस तरीके से। अब मैं आपसे बोलूं अगर आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप 68 को जो कि डेसिमल है उसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 2 हटा के 16 से डिवाइड करते चलिए। जो रिमेनिंग बच रहा है उसे, यानी कि काटने के बाद जो रिमेनिंग बच रहा है, यहाँ पे तो जैसे 16 दूनी 32, 16 तीन 28, 16 चौके 64, तो यहाँ पे तो आपको भाज्यफल जो मिलेगा उसे यहाँ लिख देना है, और जो रिमेनिंग बच रहा है वो हो जाता 4 यहाँ पर, तो 4 यहाँ पे आपको लिख देना था। इस तरीके से आपको करते चलना है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, करना आप ही को है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, अगर ना समझ में आएगा तो आप लोग मुझसे कमेंट कीजिएगा या फिर पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हैं, बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन। इसके बाद ऑक्टल, देखिए मैंने आपको क्या क्या बता दिया। बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, उसके बाद डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा कि जिस प्रकार से हमने कन्वर्ट किया था बहुत ही इजीली मेथड है जो कि मैंने आपको बताया था बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका था, वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। पहले बाइनरी से डेसिमल तो कन्वर्ट करने का मैंने तरीका आपको बता ही दिया था कि 2 की सीरीज से मल्टीप्लाई करते चलना था सीरीज की अंत से, और उन्हें लास्ट में जो मिलता उन्हें ऐड कर देना था तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता। वो फाइल मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ये फाइल है और इसी में मैंने कन्वर्ट किया था। आपको सिखाया था मैंने इसी में कि कैसे कन्वर्ट करना है। अब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि जैसे आपको ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, या हेक्सा डेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। यहाँ बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन मेथड लिखा है, अगर आपको यहाँ ऑक्टल से डेसिमल करना होता तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सपोज मान लीजिए आपको ऑक्टल में मिल जाती कोई वैल्यू, एंटर। सपोज मान लीजिए 72 और 4, इसको ऑक्टल में बदलना होता। इस फॉन्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। 72, 4 और यहाँ पे 8, इसके बाद इज इक्वल टू, सेम थिंग वही करते चलेंगे हम। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 7, फिर इंटू, यहाँ ऑक्टल में कन्वर्ट करना है ये ध्यान रखिएगा। इसको स्पेस किया, अभी 7 इंटू लिखा और कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है वो मैं अभी बताऊंगा। पहले आप फिर यहाँ पे स्पेस देके ऐड कर लीजिए और यहाँ पे 7 फिर इंटू, अब यहाँ भी स्पेस छोड़, सॉरी 7 नहीं, यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा, 2 इंटू
स्पेस छोड़ा और यहाँ पे अगेन आपने प्लस का निशान लगाया और फिर लास्ट डिजिट हमारा ऑक्टल में जो था वो था 4, तो 4 लिखा और यहाँ इनटू का उसी लाइन में लेना है। तो मैं थोड़ा आप लोगों को गैपिंग कम करके समझा देता हूँ। अब देखिए, ऑक्टल में कन्वर्ट करना था तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कर दिया 8⁻0। इसी प्रकार से अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 है, 724 ऑक्टल में था जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाया गया है। 8 लिखा है इसके बेस में, इसका मतलब ये ऑक्टल नंबर है। और यहाँ पे 8 के पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 4 जो था लास्ट डिजिट उसके उसमें 8 टू पावर 0 से, इसके बाद 2 आता है तो 2 में 8 टू दी पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 टू दी पावर 1, फिर 7, 7 इंटू 8 के पावर 1 2 में हो गया था तो यहाँ पे 8 टू दी पावर 2। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, एंटर, पेज दे दिया आप लोगों के लिए थोड़ा। ये आपको डेसिमल में कन्वर्जन इसका मिल जाएगा, तो देखते हैं कन्वर्ट करके क्या मिलता है। इक्वल 4 इंटू 8 टू दी पावर 1, अरे 8 टू दी पावर 0। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर में, यानी कि उसकी जो घात होती है अगर वो 0 होती है तो उसका मान 1 मिलता है, यानी कि यहाँ पे हमें मिल जाता 4, और यहाँ पे मिलता प्लस कर देते तो 2 इंटू 8 के पावर 1 मतलब 8। किसी भी संख्या के घात 1 होता है उसका मतलब होता है कि वो उसी संख्या के मान के बराबर होगा। 8, अब यहाँ पे 8 के पावर 1 का मतलब 8 मिलेगा और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे हमें 16 मिल जाता, तो ये हो गया 16। फिर फर्स्ट नंबर है 8, 7 इंटू 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आप बताइए। अगर आपने मैथमेटिक्स थोड़ी सी भी पढ़ी है तो आप लोग बता देंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा आप लोगों को अपने अंदर सुधार करने की होता है। मैथ फील्ड के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उन्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं होगी, उन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, लेकिन कुछ लोगों को बताने की जरूरत है, इसलिए मैं ये आप लोगों को बताता चल रहा हूँ। तो 8 टू दी पावर 2 यानी कि 16, सॉरी 16 नहीं, मल्टीप्लिकेशन मैंने बता दिया था, ये हो जाएगा 64। और अब यहाँ पे इंटू 7 कर देते हैं, 7। अब इसे कैलकुलेट करके बताइए क्या आ रहा है। तो 64 इंटू 7 को अगर आपको देखना है, मैं आपको बता दूं कंप्यूटर में आपके कैसे कैलकुलेटर आप ऑन करेंगे। तो उसके लिए आपको विंडोज़ प्लस आर यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करिए। यहाँ पे कैल्क लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैंने कैलकुलेटर ऑन करने के लिए बस ओके कर दीजिए। आपकी स्क्रीन पर आपके कंप्यूटर में जो कैलकुलेटर है, चाहे वो साइंटिफिक हो किसी भी प्रकार का हो, वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे 7 लिया, 7 इंटू, इंटू का साइन किस किस जगह है आप लोगों को बता दूं तो 7 इंटू 64। अब ये एंटर करने पे कितना आ रहा है, 448, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा इक्वल टू
7 × 64 का मान आप देख सकते हैं, यहाँ से 448 आ रहा है। यहाँ 7 × 64 मैंने किया था इज इक्वल टू 448, तो 448 अगेन प्लस 16, फिर प्लस 4, 448 प्लस 16 करने पे कितना आएगा? मैं अपने कंप्यूटर में कैलकुलेटर जो है उससे चेक कर लेता हूँ। प्लस 16, ये हो गया आपका 464। अब 464 में 4 ऐड कर देते हैं, ये हो गया 468। यानी कि टोटल डेसिमल में जो आपको वैल्यू मिली डेसिमल नंबर्स में, ये कर सकते हैं डेसिमल प्रणाली में, तो वो है 468। यही आ रहा था ना आंसर? हाँ 468। इसे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये हो गया 468 और ये आपका डेसिमल में है, तो इसे आपको कैसे समझना है उसके लिए यहाँ पे आप 10 टाइप कर दीजिए, यानी कि ये डेसिमल नंबर हो गया। तो अगर आप लोगों को ना समझ आया हो जो मैंने आपको बताया, इसी तरीके से आपको अगर हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल यहाँ पे आपको वही 16 की सीरीज चला देनी है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको 724, ये आपका डेसिमल था, यहाँ पे हेक्साडेसिमल होता अगर ये, तो आपको यहाँ पे 16 की सीरीज चलानी पड़ती, यानी कि यहाँ पे आप लिखते 16 और टू दी पावर 0। अगेन यहाँ पे आप लिखते 16 टू दी पावर 1 और यहाँ पे हो जाता 16 टू दी पावर 2। इसको कैलकुलेट कर लेते आप तो आपको बहुत ही आसानी से हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, सॉरी डेसिमल में आप कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू आपको जो भी मिलती कैलकुलेशन के बाद वो आप समझ लेते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट कन्वर्जन जो बच्चे हैं, जैसे ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी होगी तो आप लोग भी मन लगा के नहीं देखेंगे आप लोग के, और मैं भी आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा। आज ही मैं दूसरी क्लास जो अपलोड करूंगा उसमें मैं आप लोगों को ये कन्वर्जन के जो कुछ टॉपिक बचे हैं हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल जो बचा है इसको मैं आप लोगों को बता दूंगा। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर सेम है मेरा जो मैंने आपको बता ही दिया है, 7897254607, उस पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे शेयर कर दीजिएगा, इस क्लास या जो भी मैंने लास्ट क्लास अपलोड किए हैं उनके लिए, और मैं आपको उनका सोल्यूशन दे दूंगा। तो ये हो गया कन्वर्जन का, हमने 6 मेथड पढ़ लिया। कौन कौन सा? बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। इसके बाद इनका भी अपोजिट भी पढ़ लिया, यानी कि बाइनरी से डेसिमल, उसके बाद ऑक्टल से डेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल। तो यानी कि 6 मेथड्स तो हमने पढ़ लिए कन्वर्जन के। अब सिर्फ हमारे पास दो और कन्वर्जन बचे हैं, वो है ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल। ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आज ही बता दूंगा, दोपहर में या शाम तक की क्लास अपलोड हो जाएगी।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी, क्योंकि ये और इसके पहले जो मैंने आपको बताया था क्लास, डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, और इसमें जो मैंने आपको बताया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी ये। और इससे इजी मेथड मुझे नहीं लगता कोई होगा कन्वर्जन का जो आपको बताया जाए। तो आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए, और ये आप लोगों को हर जगह काम आएगा, चाहे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम आप देने की तैयारी कर रहे हो, या फिर एकेडमिक कर रहे हो, या फिर बीसीए कर रहे हो, आप कोई भी इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट हो, तो फर्स्ट ईयर में आपको ये सब कंप्यूटर साइंस में पढ़ना पड़ेगा। और जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं सीखेंगे तो आप पिछड़ते जाएंगे। तो दोस्तों, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग के साथ ऐसा कुछ हो, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को अच्छे से समझें। और साथ ही साथ अगर क्लास आप लोगों को पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स, गुड बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, एंड जय हिंद, जय भारत।